बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले हॉट एंड साउर विंग्स की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ, और वो बनेगी एक बड़ी मज़ेदार सी सॉस के साथ। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम के करीब जो है वो चिकन विंग्स लिए हैं, जो कि हैं स्किन समेत। आप जो है वो स्किन के बगैर भी चिकन विंग्स यहाँ ले सकते हैं। तो चलिए अब विंग्स को जो है वो मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट आप फ्रेश लीजिएगा, और अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप लहसुन अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा लिया है, और मैंने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इन विंग्स को जो है वो 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया है। तो देखिए 30 मिनट के बाद हमारे विंग्स का टेक्सचर कुछ इस तरह का है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड किया है और उसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के फ़ौरन बाद अब हमने यहाँ पे विंग्स को छोड़ना नहीं है, बल्कि फ़ौरन फ्राई के लिए ले जाना है। फ्राइंग के लिए मैंने क्या किया है कि खुले पैन में ज़्यादा सारा ऑयल डाल के मैंने इन विंग्स को डीप फ्राई किया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है, या फिर आप इसको इतना फ्राई करें कि इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। कि माशाल्लाह इनका कलर भी कितना खूबसूरत आया है, और आपको वो शक्ल से ही जो है ना वो क्रिस्पी और क्रंची से लग रहे हैं। तो अब हम इन विंग्स को निकाल लेते हैं। अब हम इसकी मज़ेदार सी सॉस जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो सॉस को तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल लिया है, और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके उसको अच्छे से सौते कर लिया है। फिर उसमें मैंने 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो टमाटो केचप ऐड की है, और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें शहद ऐड किया है, और इनको तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर मैंने इसमें फ्राइड विंग्स ऐड करके उनको अच्छे से सारी सॉस को जो है वो विंग्स पे अच्छे से कोट कर दिया है। कोट करने के बाद देखें विंग्स का टेक्सचर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने इसको एक सर्विंग प्लेट में जो है वो निकाल लिया है। निकालने के बाद मैंने इस पर और थोड़े से मैंने इसमें सेसमी सीड ऐड कर दी हैं। आप इस रेसिपी को किसी भी दावत में एज अ स्टार्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार स्टार्टर है। तो या फिर आप इसको टी स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये रेसिपी जो है वो आप इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपके साथ ढेर सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।